This conference will now be recorded. Yes, dear friends. So last class में बेटे हमने इंट्रोड्यूस किया था kinetic molecular theory of gases. आज हम बढ़ रहे हैं आगे deviations from ideality. Ideal behavior. The PV is equal to nRT is the ideal behavior. हम उम्मीद करते हैं सारी gases इस equation को मानेंगी. But actual में there is no single gas which obey this equation. There is no single gas. Then you should ask, आप हमें क्यों करवाते हैं PV is equal to RT? हमारी धरती के ऊपर जो कंडीशन है तो वो तकरीबन हमें आइडियलिटी के आसपास रखती हैं धरती के ऊपर. बट हाँ, तुम मार्स के ऊपर जाओ या तुम कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो इसमें थोड़ी सी गलतियां आनी शुरू हो जाती हैं. तो हम आइडियलिटी से मतलब PV is equal to nRT से हमारी इक्वेशन कितनी दाएं बाएं जाएगी, क्यों जाएगी, इसके केसेस को ढूंढने वाले हैं. या बहुत सारी चीजें डिस्कवर करने में मदद करेगी. सबसे अच्छी बात, सबसे पहली चीज तो आप सीखेंगे कि व्हाई एंड हाउ द एयर कंडीशनर, द रेफ्रिजरेटर वर्क्स, जिसको हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट बोलने वाले हैं. ये आपको बताएगी कि कौन सी गैस कैसे और किस तरीके से लिक्विफाई की जा सकती है. अभी कोरोना नाम की प्रॉब्लम चल रही थी तो हमने जो गैसेस बनाने के लिए सीखा वो आप इस टॉपिक में से सीखने वाले हैं कि गैसेस को लिक्विड कैसे बनाना है. सो हम आइडियल गैस जो कि आपको करवाए थे PV is equal to nRT और नॉन आइडियल गैस P corrected, V corrected will become equal to nRT. टेम्परेचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम में हम कोई गलती कर रहे थे जिसको हमने देखना होगा. So we discussed the kinetic molecular theory of gases, जिसमें हमने विजुअलाइज किया था कि हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो डांस कर रहे हैं. तो इसमें से दो मेजर फॉल्टी assumptions निकल के आएंगी. The empty spaces are so large that आप धरती पे बैठे हैं और एक और इंसान कहीं जुपिटर पे बैठा है तो हमारे बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा है. That the actual volume of the molecule is negligible as compared to volume of the gas. हमने यहाँ पे एक गलती की हुई है. देख टीटी यहाँ पे, इसको अभी थोड़े समय में आपको बता के सुधारेंगे बेटे. एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज वॉल्यूम ऑफ द गैस. और दूसरा हम यहाँ पे गलती किए हैं. There are no forces of interaction between the molecules of the gas at ordinary temperature and pressure. हम प्रूव कर देंगे कि गैसेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. इवन हीलियम नियॉन के अंदर भी है, बट हीलियम और हाइड्रोजन के अंदर कम है, बाकी सब गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा है. इस करके हम उस गैस को ठंडा कर सकते हैं, हम उनको लिक्विड बना सकते हैं. ये दो मेजर पॉइंट हमने गलती की हुई थी, हम उसको सुधारने वाले हैं. I hope you remember, more than 99.9% space in the gas is empty. So we have assumed that volume of the vessel is going to be volume of the gas. इसमें हम थोड़ी सी दिक्कत किए. आप लोगों को तीन प्रकार की अल्फा, the most probable, average and root mean square करवाया गया था. Now we have to move forward towards आज का agenda, the deviations from ideality. The topic will be extremely important and very easy to visualize. If you want to be a great scientist, then please think differently. तो चलिए एक जर्नी में चलते हैं. Real gases जो आपके आसपास है. When do real gases act like ideal gases? याद नहीं करना, इसको बैंड के साथ हम आपको सिखाएंगे, बैंड बजेंगे. At very low pressure and very high temperature. देख टीटी, इमेजिन कर गुड़िया, तेरे सामने एक गैस है, तेरे सामने एक पिस्टन है. आपके पास प्रेशर को बढ़ाने का भी इक्विपमेंट है और आपके पास टेम्परेचर को कम करने का भी इक्विपमेंट है. तो अगर आप गैस के ऊपर दबाव बढ़ाते चले जाएंगे, प्रेशर को बढ़ाते चले जाएंगे, तो कौन सी स्टेट आएगी बेटे? गैस के बाद लिक्विड आएगी. तो जब लिक्विड स्टेट आएगी तो क्या गैस के लॉ वैलिड होने का कोई कारण बनता है? नो. राइट, समझा जैन? दैट इज, अगर मैं आपसे ये बात कहूं बेटे कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करें
तो गैस किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी? लिक्विड। तो लिक्विड में जितने भी आपको गैस के लॉ करवाए उनके वैलिड होने का तो कोई कारण ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता चला जाऊं तो गैस की जो मोशन है वो धीरे धीरे करके कम होगी। चैप्टर की शुरुआत ही थर्मल एनर्जी से की गई थी। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस जो एजिटेटेड है वो धीरे धीरे करके बैठना शुरू करेगा और गैस किस तरफ जाने की कोशिश करेगी? लिक्विड की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो हमारे पास गैसेस के डेविएट करने के सबसे ज्यादा जो रीजन है दैट इज गोइंग टू बी ये दोनों कंडीशन है कि एक प्रेशर को बढ़ाओ और दूसरा टेम्परेचर को कम करो। तो गैस किस तरफ जाने की कोशिश करेंगी? द रियल बिहेवियर नॉन आइडियल की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। A gas which obey, right? General gas equation PV is equal to nRT and all other gas law at all temperature and pressure is known as ideal gas. However, none of the actually known gases obey this equation over the entire range of temperature and pressure. At best, the gases show ideal behavior at low pressure and high temperature. ध्यान देने वाली चीज, gases ideal कब behave करती हैं? When the pressure is low and the temperature is high. आप इमेजिन कीजिए अभी करवाया था, जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करोगे और प्रेशर को बढ़ाओगे गैस किस तरफ जाने की कोशिश करेगी? लिक्विड की। तो गैस के लॉ वैलिड होने का कोई कारण नहीं बनता है। As the pressure becomes high and temperature becomes low, more and more deviations are observed from general gas equation and other gas law. Is it clear, Jen? समझ पा रहा है मुझे कि जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेगा और प्रेशर को बढ़ाएगा तो डेविएशंस बेटे बढ़ते और बढ़ते चली जाएंगी। डेविएशंस ऑफ रियल गैसेस जो हमारी दुनिया में है, रियल गैसेस जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है, आप उसको बोलते हैं बेटे द आइडियल गैसेस। I hope it's clear. The gases which do not obey the ideal or general gas equation and other gas law at all temperature and pressure are known as non-ideal or real gases. Nobody will remember anything till the time I'm going to tell you. All gases which are actually known to exist, jitni bhi gases hai, are basically real gas and they show ideal behavior to different extent. All, remember, कोई गैस रियल गैस नहीं है। फलां भगवान, फलां गुरु इज आइडियल गुरु, बट उनको कोई फॉलो नहीं करता है। Most of these show ideal behavior at low pressure and temperature. मैं बार बार कुछ चीजों के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ मेरे। एंड्रयू नाम के एक साइंटिस्ट थे, बाद में इनको और डिस्कस किया जाएगा, and other scientists made extensive study of the behavior of the various gases under different conditions of temperature and pressure. They concluded that real gases do not obey general gas equation under all conditions of temperature and pressure. To test the behavior of real gases, we plot PV versus P plot at a constant temperature. You remember ये कौन सा law आ गया? The Charles law, the Boyle's law, right? PV versus P. याद करो आपकी ये स्लोप कैसी आ रही थी? जीरो। दिस वाज द आइडियल बिहेवियर होना चाहिए था कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा एंड वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या? कांस्टेंट रहेगा। According to Boyle's law, PV will be constant and PV versus P at all pressure should be straight line parallel to x-axis. But the figure shows that such a plot of several gases at this, right? तो हमने पाया कोई गैस हमारे पास आइडियल थी नहीं। अब देखिए सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस है जो हमेशा आइडियलिटी वाले ग्राफ से ऊपर रहती थी, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन याद करने की जरूरत नहीं है, इनके इंडिविजुअल ग्राफ को आप देखो, बाकी सारी गैसेस पहले नीचे रहती थी उस लाइन से, फिर ऊपर चली जाती थी। मतलब आप जो सी मर्जी गैस देख लो इन चारों में से, तो इनमें से कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही थी एट
all temperature and pressure. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था जो अभी तक हम आपसे डिस्कस नहीं किए हैं. You understand? It can be seen that at constant temperature, the PV versus plot for real gas is not a straight line. This is curved. There are significant deviations from ideal behavior. Two types of curves are observed. If you want to be a scientist, please analyze. Don't try to memorize. Nothing will happen, my dear friends. अगर कल कोई पेपर आया था तो वो पेपर पूरा थॉट प्रोसेस थे. जो रटके गए थे वो वापस आए, और जो लोग आराम से बगैर टेंशन के समझ के गए थे, जिन्होंने रेगुलर वर्क किया, वो 100% स्कोर करके आए. For gases such as hydrogen and helium, as the pressure increases, the value of PV also increases. ये देखना, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो पीवी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. फॉर गैसेस सच एज ऑल अदर गैसेस, बेटे याद करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन एंड हीलियम हमेशा ऊपर रहेंगी, बस ऐसा ही रखो. बाकी सारी गैसेस पहले पीवी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. पहले पीवी विल डिक्रीज and it reaches to a minimum value characteristic of a gas. After that, PV values start increasing. The curve crosses the line for ideal gas and after that show the positive deviation continuously. मतलब लो प्रेशर पे बाकी सारी गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम पहले इनकी वैल्यू कम होती थी, बट हाई प्रेशर पे तो सबका जो पीवी ग्राफ था वो बढ़ता पाया गया था. और हाइड्रोजन और हीलियम कुछ ऐसी गैसेस थी जिनमें पीवी हमेशा बढ़ता था. Thus, real gases do not follow ideal gas at all conditions. Deviation from ideal behavior also become clear when pressure versus volume graph were drawn. The graph should be like this. The graph should be like this. नीचे वाला, the ideal gas वाला. The pressure versus volume plot of experimental data and that theoretical calculated from Boyle's law should coincide if all the gases behave ideally. This is shown in the figure. It is clear that they do not coincide. At high pressure, यहाँ पे pressure ज़्यादा है, the measured volume is more than the calculated volume. और ध्यान से सुनो, at high pressure, the measured volume is more than the जो हमारा एक्सपेक्टेड था. ये समझ आया एसपी? एट हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम बढ़िया. तो ये देखना, वॉल्यूम होना कितना चाहिए था, इतना, तो वॉल्यूम आ कितना रहा था तेरा, इतना. द मेजर्ड वॉल्यूम वाज नो. हाउएवर एट लो प्रेशर पे कैलकुलेटेड वॉल्यूम आल्सो ऑलमोस्ट अप्रोच ईच अदर. देख गुड़िया, एक ही चीज तो बार बार समझा रहा हूं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा क्या चीज आएगी बेटिया, नॉन आइडियलिटी आएगी, राइट. और जैसे जैसे प्रेशर लो होगा तो कौन सा बिहेवियर आएगा, द आइडियल बिहेवियर आने वाली है. तो ये क्या हो रहा था, इसके हम इसको कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम इंसान की जिंदगी को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये हम आपसे बार बार डिस्कस कर रहे हैं, राइट ऑसम. सो दिस इज अगेन 2 ग्राफ मैं आपको करवा चुका हूं. आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं और आप जैसा बच्चा सिर्फ ड्रॉ नहीं करेगा, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसको समझने की कोशिश करने वाला है. ठीक है जी. So that is what I'm expecting from you. Let's move ahead. अब देखो, मेरा वेट ज्यादा है, आपका वेट कम है. अरे स्टैंडर्ड तो बनाओ ना, किसके मुकाबले. तो हमें एक स्टैंडर्ड बनाना था, हमने एक एवरेज वेट बनाना था, हेल्दी वेट बनाना था, राइट. तो हमने, आपने मिलके एक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया बेटे. कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z नाम रखा गया. आपकी नहीं चलेगी, मेरी नहीं चलेगी, हम सबके लिए यही होगा. कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, इट इज अ मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. Z क्या है, ये नॉन आइडियल बिहेवियर को नापता है, या कह सकते हैं रियल बिहेवियर को बताता है. व्हाट इज रियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से कितना कम या ज्यादा जा रहा है. A simple way to study deviation of real gases from ideal behavior is a plot of graph between PV by nRT and this.
The quantity PV by nRT is called compressibility factor and is denoted by Z. Right? ये देखो ना, हमने आपको जो आइडियल बिहेवियर करवाया था तो पीवी किसके बराबर होना चाहिए? एनआरटी। तो अगर मैं पीवी के पैरों में एनआरटी ले आता हूं तो क्या होना चाहिए? 1। अगर ऐसा होगा गुड़िया तो आपके पास क्या होगा? द आइडियल बिहेवियर आने वाला है। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारा जो बिहेवियर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द नॉन आइडियल आने वाला है। For PV by nRT is equal to 1, the gas will be known as a ideal behavior. और अगर PV is unequal to nRT, हम गैस को बोलने वाले हैं the non ideal या real gas कहने वाले हैं। उसी ग्राफ में, वही पिछले वाला ग्राफ जो आपको भी कराया था, उन्होंने यहाँ पे PV की जगह पे क्या रख दिया? PV डिवाइडेड बाय nRT, और इधर क्या रखा? P रख दिया। तो आप कह सकते हैं दैट इज Z वर्सेस क्या ग्राफ आ गया? P आ गया। Z के अंदर क्या चीज समा दी? PV डिवाइडेड बाय nRT चीज समा दी। इन अदर वर्ड, PV is always equal to nRT and this correspond to their ideal behavior. For real gases, Z may be less or greater than 1. Thus, PV is equal to nRT for real gas, or you can say the non-ideal gas. The PV by nRT versus P plot for some common gases such as hydrogen, nitrogen, methane are shown figure. My dear friends, these are scientific observation, experimental. आप ये नहीं कह सकते हैं कोरोना ने ऐसा क्यों डैमेज किया था। हमें पता है कोरोना कहाँ पे जाके एक्ट करता है। आपको कोरोना वायरस का बिहेवियर देखते हुए आपको उसकी दवा खोजनी है, राइट? आप ये नहीं कह सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि कोरोना वायरस कहाँ से है, बट उसका स्वभाव है। तो ये गैसेस ऐसी बिहेव करती हैं, हम आपको इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, बट इसमें तकरीबन हमारा घंटे के करीब लगेगा। So it is clear from the figure. Do you understand? फिगर बताता है, right? Experiments बताते हैं that Z has value greater than and is less than 1. If Z is greater than 1, if Z is, I'm sorry, less than 1, it is known as बच्चों the negative deviation. It means the gas is more compressible than expected from the ideal behavior. थोड़ी देर लगेगी। More compressible के अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो हमें जो लगता था कि गैस नहीं दबनी चाहिए, गैस इकट्ठी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें होल्डिंग फोर्सेस ही नहीं है। अरे गैस से लिक्विड जाने का कारण क्या है? गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक दूसरे को देख के कहते हैं आजा भाई तू भी आजा, आजा भाई तू भी आ, इकट्ठा बैठते हैं। लिक्विड में ये प्यार ज्यादा होता है, सॉलिड में ये रिश्तेदारी बहुत पक्की हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ के बैठते हैं। और गैसेस में एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते, वो भागते हैं, तू उधर चल मैं इधर चलता हूँ। तो अगर Z लेस देन 1 है तो हमने पाया गैस के अंदर कोई होल्डिंग फोर्सेस थी, वो ज्यादा कंप्रेसिबल थे। और अगर Z ग्रेटर देन 1 हुआ, it is known as positive deviation. That means the gas is less compressible than expected from the ideal behavior. We are having trouble. जो मैं तुम्हें बता रहा था, जो इंसान मुझे हाइड्रोजन को लिक्विफाई करके देगा वो अमर हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना हमारे लिए एक इमरजेंसी है, अब तो नेसेसिटी है, बिकॉज हम धरती का इतना बेड़ा गर्क कर गए हैं कि जो आपकी जनरेशन आ रही है, यू पीपल आर इन ट्रबल अराउंड 2040s में 2060s में धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट? जो सैन फ्रांसिस्को और बांग्लादेश और ये मालदीव्स जो देश हैं ये डूब जाएंगे। तो हमें हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है और उसका एक ही रास्ता हो सकता है, एक आप ऐसी मशीन्स बनाओ जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के निकले, पकड़ के एटमॉस्फेयर में से निकाले, और वो बहुत बड़ी मशीन्स हो। और दूसरा, तुम कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स खत्म कर दो। कुदरत ने तो जो करना है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, बट इंसान की वजह से जो हमने गंदगी डाली है हमें उसको रोकना है। तो हाइड्रोजन जैसी गैसेस बहुत कम लिक्विफाई है, ये हमेशा ऊपर रहती है। नाइट्रोजन जैसी कंपैरेटिवली थोड़ी लिक्विफाई होती है, बट
बाकी सारी गैसेस आसानी से इस ग्राफ में लिक्विफाई हो रही हैं। ये ड्रामा क्यों हो रहा है, दैट इज हमारा अब प्रॉब्लम बन गई है एक्सप्लेनेशन के लिए। It is observed that at low pressure, right, low pressure, that equation deviations are low at low pressures. तो जितना प्रेशर कम है उतनी डेविएशन हमारी कम है, बट अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो डेविएशंस है वो ज्यादा और ज्यादा होती चली जा रही है। क्योंकि तुम दिमाग में रख पा रहे हो ना बेटा, एक ही तो गुरु मंत्र दिया है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएगा तो गैस की तरफ से कहाँ जाएगा, लिक्विड की तरफ आएगा, तो लिक्विड की तरफ आएगा तो डेविएशंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। एट हाई प्रेशर Z is always greater than unity। ये देखो ना, यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई, तो यहाँ पे Z क्या है, always greater than unity। The extent of deviation at any pressure or temperature depends upon the nature of the gas। मैं कैसे बिहेव करूंगा, आप कैसे बिहेव करेंगे। आप लोग यहाँ पे जितने लोग भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, हर किसी के पास मेरी फ्रिक्वेंसी उस प्रकार से नहीं पहुंचेगी जो मैं सोच सकता हूँ। सो दैट इज नेचर। Moreover, Z approaches unity as pressure approaches zero। अब देखिए, अगर प्रेशर जीरो है तो हमारा Z सबका कहां पहुंच गया है, जीरो पे पहुंच गया है। इसका मतलब प्रेशर के बहुत कम होने से गैसेस आइडियल बिहेव करते हैं। ये आपकी हमारा डिस्कशन जा रहा है। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z is always greater than 1। This means these gases are less compressible। For all other gases, please do not memorize the name of the gases. For all other, Z is less than 1 at low pressure, greater than 1 at high pressure। This means that these gases are more compressible at low pressure and less compressible at high pressure। क्या किसी इंसान ने, तुमने साइकिल पे या फुटबॉल में हवा भरी है, वो मैनुअल पंप से, आप इमेजिन करिए आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो, राइट। जैन, तुमने हवा भरी है कभी, गया ही नहीं कभी साइकिल चलाने के लिए, तो अगर उसमें हवा भरी है तो आप देखिए एक जगह तक तो वो पंप नीचे जाता है, बट जब वो गैस छोटी सी हो जाती है, आप पंप दबा रहे हो ना नीचे की तरफ, तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तब गैस और दबती है। ये हम कहना चाह रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देखना चाहिए। पिछले में हमने इफेक्ट ऑफ क्या देख रहे हैं, द प्रेशर। अब हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देखना चाहिए। The effect of temperature on the behavior of real gas can be seen by comparing the behavior of nitrogen at different temperatures। You remember PV versus P were called as isotherm। These all graphs were at constant temperature। But अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं तो हमें एक्सपेक्टेड है ये डॉटेड लाइन आनी चाहिए थी। The value of PV, M is molar volume, at different temperatures is shown in the figure। In this plot, the dotted line represents the ideal behavior at that temperature। It is clear from the figure that dip in the curves becoming more and more smaller as the temperature increases। देखो यहाँ पे डिप मान लो 1 सेंटीमीटर का था, यहाँ पे 0.7 का हो गया, यहाँ पे 0.8 का हो गया, और यहाँ पे हमारे पास से 0.2 का हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारी गैस आइडियल बिहेव करने की कोशिश कर रही है। This means that the deviation from ideal behavior become less and less with increase in temperature। At a certain temperature, the minimum in the curve vanishes and the curves remain horizontal for an appreciable range that is going to be known as the ideal behavior, effect of temperature। And so we have learned the behavior of the gas becomes more ideal when pressure is very low। याद आ गया, पिछले डिस्कशन से मैं अभी तुम्हें क्या सिखा के आऊं कि अगर प्रेशर क्या है, लो है, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर क्या है, हाई है। इस सिचुएशन में गैस क्या शो करेंगी, आइडियल बिहेवियर दिखाने की कोशिश करेंगी। द गैस विल बी टुवर्ड्स आइडियलिटी। Up to what pressure the gas will follow ideal gas law depends upon the nature of the gas and its temperature।
दो चीजें इन्फ्लुएंस करनी शुरू हो गई, एक उसका स्वभाव और एक टेम्परेचर. You are passing through an important definition, easy definition. The temperature at which the real gas obey gas law over an appreciable range of pressure is called Boyle's temperature or Boyle's point. Copy after the class. ये definition है. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ. Define the Boyle's temperature. बाद में लिखना, अभी नहीं. The temperature at which the real gas obey ideal gas over the wider temperature. The Boyle's temperature is different for different gases. For example, for nitrogen it is 59 degrees Celsius and for hydrogen it is minus 65 degrees Celsius. इसका मतलब क्या है? अगर हाइड्रोजन को तुमने आइडियल गैस के जैसा बिहेव करना है तो टेम्परेचर -165. माय डियर फ्रेंड्स, ये सोचना आसान है, -165, बट अगर आपको ये अचीव करना है, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट इमेजिन आपको कितना पैसा और टाइम खर्चना पड़ेगा -165 पे लेके जाने के लिए. Above the Boyle's bond, real gases show positive deviation from ideality. Above the Boyle, below Boyle, negative deviations, or at Boyle's ideal behavior. Z values are greater than 1. The forces of attraction between the molecules are very small. Below Boyle's, real gases first show decrease in Z with increasing pressure, which reaches a minimum value. On further increase, the value of Z increases continuously. This shows that at low pressure and high temperature, gases show ideal behavior. These conditions are different for different gases. मैं बार बार एक ही चीज को स्ट्रेस कर रहा हूं, आइडियल बिहेवियर. टेम्परेचर इज हायर एंड प्रेशर इज लो. और आइडियल बिहेवियर, टेम्परेचर इज हायर, गैस कैसे बिहेव करेगी? गैस, प्रेशर इज लो. और नॉन आइडियल, द रियल बिहेवियर, टेम्परेचर इज लो and pressure is what? High. सबसे अच्छा पॉइंट याद करने का, गैस से लिक्विड की तरफ कब जाएगी? जब टेम्परेचर को कम करोगे. और सेकंड पॉइंट, प्रेशर को इंक्रीज करोगे. जैसे जैसे आप लिक्विड की तरफ जाओगे तो कौन सा बिहेवियर आएगा? नॉन आइडियल बिहेवियर आएगा. तो नॉन आइडियल ऐसा होगा. This is just given for you people to understand what was taught here. Write in your own words. Write in your own words. इसको याद मत करो. नहीं लिखना आ रहा, वापस उस पे जाओ, समझो, फिर यहाँ पे आओ, फिर गड़बड़ी होगी, फिर वापस जाओ. बट जो लोग इस प्रकार से साइंस सीखेंगे, they will be the perfect. And in your schools, they will not even be touching this thing. उन्होंने टच ही नहीं करना है ये चीज. इन्होंने उड़ा के परे मारनी है इसको. उन्होंने बात ही नहीं करना है. उन्होंने सीधा आपको PV is equal to nRT से P plus AN square by V square, V minus NB is equal to nRT पे ले जाना है. You just go to school and you will listen to that. We can have more insight. We can have more insight into the significance of Z. Z is equal to PV by nRT, right? If the gas show ideal behavior, do you remember PV is equal to nRT video? Right? आप राइट हैंड साइड पे देखिए. गौतम मेरे साथ आ जाओ. Z is equal to PV by nRT डिफाइन किया बेटा. तो यहाँ पे हमने PV by nRT में हमने यहाँ पे रख दिया V रियल, राइट? ये देख, वॉल्यूम को अलग कर दिया और nRT by P इसको नीचे ले गया. जैन समझ पा रहा है बेटे? मैंने इसको क्या किया? मैंने वॉल्यूम को ऊपर रख दिया और प्रेशर को नीचे ले आया. इसको इक्वेशन 1 कर दिया. और बेटे V आइडियल, PV is equal to nRT था, इसको उठा के मैंने इसमें डाल दिया. बढ़िया. आई होप यू अंडरस्टैंड ये क्या किया. तो ये देख, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया. तो जब आपने उसमें डाला तो आपके पास Z की दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई? V रियल by V
एक रफ कॉपी में, रफ पेज पे Z इज इक्वल टू PV बाय NRT और Z इज इक्वल टू V रियल बाय V, हाँ जी बेटे, आइडियल। TT लिख ले बेटे ये, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स में लिखा है, नोट्स में बाद में लिख दो, फाइनल नोट्स बाद में बनाइएगा। समझा? हो गया? अब देखो BS, thus the compressibility factor is the ratio of actual molar volume of a gas to the molar volume of it if it were an ideal gas. मतलब Z is defined as V real, जो होना चाहिए था, डिवाइडेड बाय जितना वॉल्यूम है। ये तो फिक्स ही रहेगा ना, PV is equal to NRT से निकलेगा। ये चेंज होगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 से कम हो सकती है। Let's revise Kartikeya whatever we have discussed. Real gases are found to obey the gas law at fairly well at high temperature and near the low pressure के ऊपर वो behave करता है। You understand, sir? Then deviations from ideal behavior becomes more important at low temperature and high pressure. It has been observed that easily liquefiable gases like carbon dioxide, SO3, ammonia, pani vapor भी बनते हैं, show large deviation from ideal gases. आपको याद है ना, प्रेशर जब आपने ज्यादा किया था तो वो ऊपर चल जाती थी। Then gases like hydrogen and helium, क्या कारण आ रहा है इसके पीछे, ये हमें देखना होगा। What is Z? Z is the measure of deviations from ideal behavior. Z is defined as PV by NRT or molar volume real by molar volume ideal. अगर Z less than 1 है तो we are going to have which deviation? Negative deviation. और अगर negative deviation है बच्चे तो आपके पास क्या होना चाहिए? जो PV है वो NRT से कम है, तभी तो नेगेटिव डिविजन आएगी। अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो PV इज ग्रेटर देन व्हाट? NRT। और अगर आपके पास Z इज इक्वल टू 1 तो PV इज इक्वल टू NRT। कौन सा बिहेवियर है? आइडियल बिहेवियर है। यू हैव डिस्कस्ड दिस ग्राफ ऑल्सो। आपने इसमें से समरी बनानी है अपने मन से। एट हाई प्रेशर्स, हाँ जी बेटे, all gases show positive deviations. At very low pressures, right, hydrogen and helium show positive deviations, and all other first show negative deviation up to a limit। उसके बाद वो सारे भागनी शुरू हो जाती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव डिविएशन। दैट इज PV इज इक्वल टू P का कांस्टेंट। ये भी हमने आपको ये एक ही चीज है, ग्राफ कराया था। आगे जा सकते हैं। अब हमें सोचना होगा कि कारण क्या है। ये तो हमने उनका एक नेचुरल बिहेवियर करा दिया। वी कैन नॉट, मतलब अभी रीजन नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। So that means PV is equal to NRT must be, इसमें कुछ गड़बड़ है। It's need to be corrected, जो अभी हमारे दिमाग से निकला हुआ है। हमने ढूंढा, दिमाग लगाया तो हमें P corrected और V corrected। देख SP, देख MJ, BS, एक चीज सोच, मैंने अभी एक वर्ड बोला, हमने दिमाग लगाया, तो आपको क्या लगता है नई डिस्कवरीज दिमाग लगाने से होती हैं कि रटने से होती हैं, कैसे होती है? तो दिमाग लगाने से।
दिमाग लगाने से होती है। तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू इमेजिन बेटे। अगर इमेजिन नहीं करोगे, अगर आप मतलब सोचेंगे नहीं, तो आप तरक्की कैसे करेंगे? एंड टीचर आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जितना टीचर का एक्सपीरियंस है, आपकी जो शुरुआत होगी ना, आपकी उस लेवल से ऊपर होगी। अगर आपके टीचर का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपकी शुरुआत माइनस में होने वाली है। सो प्लीज हमारी फ्रीक्वेंसी पे आओ, समझो। तो अगर समझोगे तो तुम्हारा नाम सच में अखबारों में लिखा जाएगा, तुमसे लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुमने क्या किया है। दिमाग लगाओ, जुगत लगाओ। देख टीटी, आम आदमी क्या करेगा, उसको पीछे से रटेगा, आगे चल जाएगा। तुम्हारे जैसा बंदा, मैं यकीन करता हूं तुम उसको समझोगे और इस ग्राफ में अपनी साइनॉप्सिस बनाओगे बेटिया। समझ रहा है? अपनी साइनॉप्सिस बनाएगा। उससे पता क्या होगा, तेरे से कोई ये क्वेश्चन खींच नहीं सकता। जैसा मर्जी मैं तेरे को फंसा लूं, तुम निकल जाओगे मेरे बेटे। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो ऐसा करना। और एक बार तुम जरा स्कूल में भी ये होने देना कपूर, इस टॉपिक को, एंड देन यू टॉक टू मी उन्होंने ये कैसे पढ़ाया था। तो चलिए चलते हैं। ओके सर। हम एक रियल गैस की तरफ जा रहे हैं कपूर। रियल गैस हमारी दुनिया में, ऊपर वाली क्या है, आइडियल इक्वेशन। दिस इज अ रियल गैस इक्वेशन, और द वैन डर वाल जो साइंटिस्ट ने काम किया था उनके लिए एक्सप्लेनेशन फॉर आइडियल गैस बेबी। और सुनो, तुम्हारे स्कूल के सिलेबस में इसकी डेरिवेशन नहीं है। तो अब से लेके 1 मिनट पहले बता देता हूं, यहां तक, रुको, यहां तक आपके स्कूल वाले बात नहीं करेंगे, वो सीधा यहां पे निकालेंगे। तो बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है दैट विल बी वॉश्ड आउट, टोटली वॉश्ड आउट। सो ध्यान दीजिएगा, इवन एनसीईआरटी में डेरिवेशन की वो बात नहीं करता है, और उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, व्हाई वो जो बिहेवियर आ रहा था, ऐसा क्या था कि हाइड्रोजन हीलियम ऐसे जा रही थी, बाकी सारी गैसेस हमारी ऐसे जा रही थी, इनके पीछे कारण क्या है। The deviation of real gases from the ideal behavior is mainly due to two assumptions made while formulating the KMTG, जहां से मैंने आज का लेक्चर शुरू किया था बेटे। The molecules were considered as point masses. Point masses समझता, वो रही क्रिकेट की बॉल, वो रही बस, वो रही स्कूटर, वो रहे आप, वो रही आपकी चप्पल, वो रहा टीवी। पॉइंट मासेस, उसका कोई सेंटर है। और जिसका पॉइंट मासेस नहीं है, यहां कहीं होगी रोशनी, है तो है, बट पॉइंट नहीं है, फैली हुई है। दैट इज द नॉट पॉइंट मासेस। All real gases have definite volume which cannot be neglected when the volume occupied by the gas is very small. समझा? ठीक है, आप किसी हॉल में खड़े हुए थे, तो आपका वॉल्यूम हमने हॉल के मुकाबले क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, माफ कर दिया, है ही नहीं है। आप एक बड़े, जैसे शादी ब्याह में किसी फंक्शन में जाते हैं, इतने बड़े हॉल में आप अकेले थे, तो आपने कहा भी इतना बड़ा हॉल है, मेरे वॉल्यूम का क्या मतलब है। अब याद रखिए, डेविएशन आती कब है, डेविएशंस आती कब है, डेविएशंस आती है जब हमारा प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। इन दोनों सिचुएशंस में बेटे वॉल्यूम क्या आ जाता है गैस का, वेरी लेस। आपका वो जो हॉल था, जो आपसे 50 फीट इधर 50 फीट इधर था, 20 फीट ऊपर था, अब वो सिकुड़ के आपसे 10-10 फीट आ गया है। अरे गैस कंप्रेस कर गई, तब मैं आपके वॉल्यूम को कैसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू इट। और सही दुनिया में यही तो है, गैस इतनी भी दूर नहीं है जितनी हमने सोचा है। It was assumed that there are no intermolecular forces. There are no intermolecular forces. And molecules move independently. This is not true. Otherwise, the gases would not condense into liquid. अरे गैसेस लिक्विड बनती हैं, इसका क्या मतलब हुआ, गैसेस के अंदर प्यार है, प्यार का मतलब वो एक दूसरे को लव करती हैं, लव करती हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग है। तुम और तुम्हारा भाई, तुम और तुम्हारे मदर और फादर एक अट्रैक्टिव फोर्सेस से बंधे हैं। वो ऐसा नहीं है कि तुम कहीं भी जाते हो तुम चेन्स या रस्सियों में बंधे हुए जाते थे। दैट इज अ इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स जिसकी वजह से तुम एक परिवार में रहते हो, राइट। तो
तभी तो तुम इकट्ठे रहते हो। अगर वो फोर्स ना हो तो तुम तो सैर करने के लिए कहीं चल जाओ, पहुंच गए अंटार्कटिका, पहुंच गए आर्कटिक, पहुंच गए कहीं और। तो वही अट्रैक्टिव फोर्स तो तुम्हें अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं लेके जाना चाहती। सो दैट इज वी आर सेइंग कि गैस के मॉलिक्यूल में कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमने नजरअंदाज किया हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास दो गड़बड़ी थी। एक तो वॉल्यूम को करेक्ट करना होगा। PV इज इक्वल टू nRT में ये जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो फॉल्टी है। वॉल्यूम को करेक्ट करना होगा। मुझे टोटल वॉल्यूम जितना भी बर्तन का है माइनस जितना वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल का है उसको माइनस करना है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं, तुम्हारे वैसे बलविंदर सिंह सबसे हंस मिजाज बंदा है, हमने उम्मीद किया था कि बलविंदर सिंह जाके इस दीवार पे टकराता है BS। हमें आपसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, हम ऐसा कह रहे हैं। आपको भाई घुटने से चोट लगेगी यार, दीवार से टकराएगा, बट नहीं, असल में मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो जब तुम वहां पे जाओगे तो मैं तुम्हें पीछे खींचूंगा, बलविंदर क्या कर रहा है यार, पीछे आ प्लीज, नहीं तेरे को चोट लगेगी। उसकी वजह से तुम्हारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें इन चीजों का ध्यान करना होगा। हमें प्रेशर को और वॉल्यूम को करेक्ट करना होगा। पहला पकड़ा है द करेक्शन इन प्रेशर टर्म, करेक्टेड प्रेशर कितना होना चाहिए। आपके पास दो प्रेशर हैं, एक आप बैरोमीटर से मेजर कर रहे हैं, मैनोमीटर से मेजर कर रहे हैं, एक जो करेक्टेड है उसमें हमें कुछ प्लस या माइनस करना होगा। द साइंटिस्ट जूल थॉमसन did an experiment known as JTE, Joule-Thomson effect, proved existence of intermolecular forces between gas molecules. As pressure of a gas increases, the molecules come closer to each other and these intermolecular forces cannot be neglected. मतलब डेविएशंस में हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को नेग्लेक्ट नहीं करना था। आपकी जनरल नॉलेज के लिए, this Joule-Thomson effect is not for your school syllabus, but if you are going to bypass it, आप कहीं फिजिक्स में और आप कहीं जनरल लाइफ में फंस जाने वाले हैं। मैं एब्रिविएशन में इसको JTE के नाम से बोलने वाला हूँ, Joule-Thomson effect, a wonderful effect। समझते हैं what is JTE effect, आपकी लाइफ को प्रभावित करता है। This is basically a principle for liquefaction of gases, the Joule-Thomson effect. Gases are liquefied by applying Joule-Thomson effect. When the highly compressed gas is suddenly allowed to expand, it causes cooling. Imagine, यहाँ पे आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो अगर आप इनको एक्सपैंड करेंगे तो बच्चों इनके बीच में डिस्टेंसेस क्या करेगा, बढ़ेगा। द डिस्टेंसेस विल इंक्रीज। हाई प्रेशर पे ये इकट्ठे होंगे, लो प्रेशर पे ऐसे होंगे। अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, तो हमने पाया कि T2 is lesser than T1. That is, टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। When highly compressed gas is suddenly allowed to expand, it causes cooling. अपने AC के प्रिंसिपल में चले जाओ, एयर कंडीशनर, उसके पीछे कंप्रेसर लगा है, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और गैसेस हैं, वो उनको दबाता है। जब वो उनको दबाता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंप्रेस स्टेज पे आ जाता है। फिर उसके अंदर वो पिस्टन ऊपर जाता है, तो इसमें से एक पोरस मटेरियल है, डिफ्यूजन का फिनोमेना है, इफ्यूजन का फिनोमेना है, इसमें से गैस मॉलिक्यूल निकल जाती है। अगर ये पोरस मटेरियल ना होगा तो गैस एकदम निकलेगी, वो हमें नहीं चाहिए, गैस बाहर आएगी। तो कमरे का, अगर यहाँ AC की गैस हमारी 30 डिग्री पे कंप्रेस में थी, जब वो बाहर आएगी वो 28 डिग्री पे हो जाएगी, घूम के वापस आएगी। कमरे में आपके AC के अंदर कॉपर की एक कॉइल्स लगी हैं, उसके साथ हमारे कमरे की हवा उनके आसपास सर्कुलेट की जाएगी, हीट एक्सचेंज होगी, कमरे की गैस ठंडी हो जाएगी। ये दोबारा जो उसके अंदर गैस है AC के, दोबारा कंप्रेसर में चल जाएगी। अब ये 28 डिग्री पे घूम फिर के वापस आ गई।
फिर दोबारा इसको कंप्रेस किया जाएगा, फिर दोबारा इसको छोड़ा जाएगा और इसका टेम्परेचर 26 डिग्री आ जाएगा। साइकिल साइकिल चलते जाएंगे, आपके कमरे का टेम्परेचर को मैं 16 डिग्री 15 डिग्री पे ले जाऊंगा। सेम थिंग आई एम डूइंग इन योर रेफ्रिजरेटर ऑल्सो। जूल थॉमसन इफेक्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, इंडिकेट हो रहा है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। Whenever the given gas, what is JT? Whenever the given gas is made to expand from high pressure to low pressure through a small hole, porous material, it suffers a fall in temperature. तो जैन JT इफेक्ट है क्या बेटे, अपने वर्ड्स में बताएगा? हाँ जैन। So that when a gas is when a gas सर जब हाई प्रेशर से गैस लो प्रेशर में जाती है तो वो एक्सपेंड हो जाती है और हम उसको जब किसी पोरस मटेरियल में से भेजते हैं तो उसको जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। दोनों के बीच में आ जाए, जब भी गैस हाई प्रेशर से, हाँ जी बेटे, लो प्रेशर पे भेजते हैं विद थ्रू अ पोरस प्लग, it suffers a fall in, yes गुड़िया, temperature. It suffers a fall in temperature, that is known as what? The Joule-Thomson effect. अब देख मेरे बेटे, समझाता हूं ये हो कैसे रहा है, ठीक है? आराम से चलते हैं, समझते हैं गुड़िया। तो एक मिनट मेरे साथ ही रहो। तो we assume there are no, IF का मतलब बेटिया अभी बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग में तेरे को, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक बार बोल दो, व्हाट डू यू मीन बाय IAF? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। एब्रिविएशन बन जाएगी ना, केमिस्ट्री में बनानी जरूरी है क्योंकि मुझे काफी लिखना होता है। We assume there are no intermolecular attractive forces between the gas molecules in KMTG. We assumed, ठीक है, right? Now थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम assume करते हैं, we assume उल्टा कर दिया, we assume there are intermolecular attractive forces between gas molecules. दोनों में से जिन स्टेटमेंट के मुताबिक मेरे रिजल्ट आएंगे मैं उसको सच मान लूंगा। समझ गया बेटिया? उनको सच मान लूंगा। चल देखते हैं क्या करने लगा हूं। ये जानबूझ के आपकी आंखें समझते रहे तो ये ड्रामा कर रहा हूं। देख बेटिया, फॉर expansion, that is the molecules goes apart. समझ रहा है? तुम तीन एक ही कमरे में बैठे कुछ खेल रहे थे, किसी कारण से तुम्हें अलग अलग कमरों में, या एक को मार्केट, एक को चंडीगढ़, एक को कहीं और भेज दिया गया, तो आप दूर चले गए, उसी को तो एक्सपेंशन बोलता है। फॉर एक्सपेंशन मॉलिक्यूल्स टू गो अपार्ट, दीज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मस्ट बी ब्रोकन। याद तो छोटी थी तो तेरे को तेरी मम्मी से दूर लेके जाने के लिए जब भी कोई कोशिश करता था तो रोना पीटना शुरू हो जाती थी, क्योंकि प्यार ज्यादा था, तुम्हें लगता था माँ कहीं चल जाएगी, तो आपको हमें जबरदस्ती खींचना पड़ता था। अरे समझ ले। तो अगर समझना पड़ता था तो एनर्जी का खर्चा तो होगा ना। तुमने माँ को पकड़ा हुआ, मैं नहीं निकलती, माँ तुम्हारे से दूर नहीं जाऊंगी, और हम तुम्हें खींच रहे हैं कि भाई अलग हो, माँ ने भी तो काम करना है। तो अगर मॉलिक्यूल को दूर दूर भेजना है बहना, तो तुम्हें क्या करना होगा? उन फोर्सेस को क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो इधर ये मॉलिक्यूल सिंबॉलिकली बहना मैं नजदीक नजदीक दिखा रहा हूं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। अगर ये ऐसे आए तो ये मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। तो दूर दूर जाएंगे तो पक्की बात है, हमने अज्यूम किया है कि देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो इन फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा। फॉर ब्रेकिंग
these assumed IF, some energy is needed. ठीक है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम फ्री में तो Yes. यहाँ बैठे नहीं हो, हजारों प्रकार के खर्चे हो रहे हैं, तो सम एनर्जी इज नीडेड। अब वो एनर्जी कहाँ से तो आएगी। अब गैस की सबसे इजी एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। दिस नीडेड एनर्जी, कौन सी एनर्जी नीडेड? टू ब्रेक दीज बॉन्ड। दिस नीडेड एनर्जी कम फ्रॉम द Kinetic energy. किसकी? मेरी और आपकी? Gas molecule. इसका मतलब गैस की काइनेटिक एनर्जी इन बॉन्ड को तोड़ने में काम आई। हमने तो बाहर से एनर्जी दी नहीं, कंप्रेशन हुई है, हमने थोड़ा बाहर से एनर्जी दी है। तुमने कोई उसमें से हीट निकाली? नो, हमने तो सिर्फ पिस्टन में उसको हाई से लो प्रेशर पे भेज दिया। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी मस्ट डिक्रीज। Yes, sir. और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी बेटिया, वी रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Yes, sir. It is directly proportional to temperature. That is, the temperature Temperature will also decrease. also decrease. अरे हो रहा है, यही तो मैंने कहा था और वही तो हो गया। And this is happening. क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम ही तो हो रहा है। Yes, sir. टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हो? दैट इज आर, हाँ जी, Assumption is right that gases have intermolecular forces. अरे निकल गया उत्तर, यही तो समझाने चला था तेरे को, है कि? Yes, sir. That is what we did it. हम यही तो एक्सप्लेन करने गए थे, सिंपल सा आइडिया था, जूल थॉमसन इफेक्ट, और हम एक्सप्लेन कर गए। तो मोटे तौर पे बहना हमने क्या बताया आपको? बिकॉज ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट वी कंक्लूड that there are forces of attraction between Gas molecules. that is pressure of ideal gas and pressure of real gas must be different. अरे क्यों? अगर होल्डिंग फोर्सेस हैं तो एक मिनट अभी आ रहा हूं यहाँ पे, तो यही पिक्चर हुई ना हमारी। एक सेकंड बढ़िया, इसको ऊपर ले जाता हूं, कुछ बताना है, एक मिनट रुक जा। यहाँ पे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आइडियल बिहेवियर है। आइडियल, ये जैसे मैं मजाक कर रहा था, हमारा बलविंदर सिंह मॉलिक्यूल का गैस मॉलिक्यूल है, ये जाके टकराता है, हम पीछे बैठे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आराम से बैठे हैं। बट रियल गैसेस में देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, बिकॉज उनके अंदर कूलिंग हुई थी। अगर उनके अंदर कूलिंग हुई थी तो इसका मतलब उनके अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो हम इसको पीछे से नहीं खींचेंगे मॉलिक्यूल को, क्योंकि हम भी तो। प्लीज यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। इमेजिन कीजिए बलविंदर सिंह, तुम पार्टिसिपेट करो बिकॉज यू आर द क्वेश्चन राइट नाउ। तुम दीवार से जाके कोई बात नहीं, पे चल रहा, मैं समझ गया बेटे, आपके यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। जैन तुम ही रहो। जैन, सपोज आइडियल सिचुएशन में ये 10 यूनिट से 10 प्रेशर से जाके टकराता था, P फॉर प्रेशर। बट अब ये जब वहां पे जाके टकरा रहा है तो इसका प्रेशर 10 होगा कि नहीं होगा? नो, इसका इस वक्त जो प्रेशर आ रहा है वो हमारे पास गलत आ रहा है। जो प्रेशर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? से 8 प्रेशर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने भी तो पीछे से खींचा है ना। अगर हम ना होते तो क्या ये ज्यादा जोर से ना टकराता? इसका मतलब ये वाला है, दिस इज नॉट, yes बेटे, the actual pressure. This is not the actual pressure. ये प्रेशर एक्चुअल प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम है, उससे कम।
अभी चलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं उनके अंदर यही फिनोमिना हो रहा है। यहाँ पे कंप्रेसर है गुड़िया, तो ये क्या करता है, हवा को कंप्रेस करता है। इसमें से ये तुम्हारी ऐसे कॉपर वायर तुम्हारे घर के अंदर आ जाती है, और वो ये अलग अरेंजमेंट है, इस तरफ कर लें उस तरफ कर लें, मैंने इस तरफ दिखाया है, तो वो ये वाली कॉपर वायर दिखा रहा है। तो इसके अंदर जो हमारी एयर है वो उसके साथ टच करती है, ठंडी हो जाती है, एंड साइकिल से ये कम होना शुरू हो जाता है। जो हम ऑयल इंडस्ट्री में बात करते हैं, ठीक, ऑयल इंडस्ट्री में हमें जो ऑयल निकल रहा है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से, ये ओमान की तरफ जो निकल रहा है वो वाला नहीं, ज्यादातर जो ऑयल निकलता है वो हमारा अमेरिका, कनाडा, रशिया के पास ऑयल कहीं ज्यादा है। वो अपना ऑयल निकालते ही नहीं है। आइडिया क्या है, जब ये गल्फ कंट्रीज का ऑयल खत्म हो जाएगा वो फिर अपना ऑयल निकालेंगे। अमेरिका और कनाडा के पास इतना ऑयल है कि गल्फ कंट्री से सोच भी नहीं सकते। गल्फ कंट्री है क्या, छोटी सी तो है, जबकि अगर आप अकेले कनाडा को देखो, दैट इज मे बी 4 टाइम्स बिगर देन इंडिया, मे बी। तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है। यहां से हमारा ऑयल आ रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर पंप है, तो यहाँ पे वो हाई प्रेशर है। जब वो प्रेशर को कम करते हैं, ये देखिए 900 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, यहाँ पे वो 200 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। यहाँ पे टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहीट है, यहाँ पे 30 डिग्री। तो हमारा जो ऑयल है वो क्या कर सकता है भाई बहन, फ्रीज कर सकता है। तो ऑयल जम जाएगा तो उसकी जो पाइपलाइंस हैं वहां पे हमारे पास दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द एन एप्लीकेशन ऑफ द जूल थॉमसन इफेक्ट। टेम्परेचर डिक्रीज करता है। क्वेश्चन पढ़ो और एसपी तुम जवाब दो। टीटी तुम भी आ सकते हो। I'm assuming you are going to answer. केशी तुम, great. Why no response? हाँ भाई, टीटी कहाँ है? Sir, from Joule Thomson effect, it is clear that gases can be liquefied. So our assumption is wrong because they liquefy because they have some attractive forces between them. This can be a simple question. बिल्कुल सिंक करेक्ट है। चल शाबाश पुत्र, आगे चलते हैं। Correction due to intermolecular forces. So definitely आप इसको कह सकते हैं correction in कौन सी टर्म बेटे, the pressure term. As discussed earlier, some attractive forces exist between the molecules of the real gases. Joule Thomson. Consider the molecule of a gas in the middle. ये वाला molecule in the middle. A molecule is being attracted uniformly by the neighboring molecules. The attractive forces neutralize one another and there is no resultant pull on the molecule. क्या ये समझे बेटे ये वाली सिचुएशन? इसके बीच में जो सेंटर में मॉलिक्यूल है उसको तो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस मिल रही हैं, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पास प्रेशर का, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का। On the other hand, if you remember, pressure of the gas is the force per unit area with which the molecules strike against the walls of the vessel. आपके गुब्बारे का प्रेशर वो प्रेशर नहीं है कि जो अंदर आपस में टकरा रहे हैं। गुब्बारे का प्रेशर वो है जो गुब्बारे की दीवार के ऊपर आके वो टकराता है। On the other hand, when a molecule approaches a wall of a container, it experiences an inward pull as a result of attractive forces exerted by neighboring molecule inside the vessel. जो मॉलिक्यूल दीवार पे आके टकराता है उसको पीछे से मॉलिक्यूल खींचते हैं,
क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है। दस, ध्यान दीजिएगा, दस द मॉलिक्यूल्स, एक मिनट बेटे हाईलाइट कहाँ करना है वहां पे देखिए, दस द मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द वॉल्स विद अ लेसर फोर्स देन इट वुड हैव डन इफ देयर वर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। एसपी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताओ क्या ये समझ आया कि नहीं आया? आ इसको गया हाईलाइट सर। कि मॉलिक्यूल जितनी फोर्सेस स्ट्राइक कर रहा है वो फोर्स लेस है, क्योंकि पीछे से खींचा जा रहा है। तुम सोचो ना, कोई चीज वहां जाके टकराने के लिए तैयार है, तुम रबर बैंड से उसको पीछे खींच रहे हो, तो अगर वो रबर बैंड ना होता क्या वो ज्यादा फोर्स से ना टकराता? ठीक है ना, वो ज्यादा यस फोर्स से सर। टकराता। बेटे टर्निंग पॉइंट में है, therefore the observed pressure is less than the ideal pressure। आइडियल प्रेशर क्या है बहना? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी, और जो हमारे पास है वो क्या है? कम है। समझा बेटे? ये जो बीएस था अभी पीछे कराया था, ये 8 यूनिट से टकरा रहा था। तो एक सेकंड गुड़िया, पेज नंबर 63 याद रखना, अभी अभी बोला था ये 8 यूनिट से टकरा रहा था और ये 10 यूनिट से टकरा रहा था। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा, हाँ बेटे, जो पी आइडियल है वो क्या होना चाहिए? पी ऑब्जर्व से मोर ज्यादा। देन ऑब्जर्व। तो इसका मतलब हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, ऑब्जर्व में तभी जाके वो दोनों बराबर होंगे। ये तुम्हें समझाने के लिए, लेट्स से दिस इज 10 mm, राइट, से, एंड दिस इज 8 mm। से का मतलब जानता है? दैट मीन्स बहना क्या बोला तुमने? पी आइडियल इज गुड़िया ज्यादा है मोर। किसके मुकाबले? पी ऑब्जर्व। देयरफॉर टर्निंग पॉइंट पे है बेटे, ध्यान कर। तो therefore there must be some, yes 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 yes, पढ़ के बता गुड़िया, कोई बात नहीं, करेक्शन फैक्टर। तभी तो वो पी आइडियल और पी करेक्टेड हमारे पास वो करेगा ना। तो याद है ना यहाँ पे क्या था? पी आइडियल, एक मिनट गुड़िया, आईडी को आइडियल बोल देता हूँ, वी आइडियल इज इक्वल टू एन आर, और ये क्या है? पी करेक्टेड वी करेक्टेड इज इक्वल टू व्हाट? एनआरटी। एनआरटी पी करेक्टेड किसके बराबर आ रहा है? जितना ऑब्जर्व है प्लस उसमें प्लस कुछ करेक्शन फैक्टर। ऐड करो, राइट? समझ पा रहा है उत्तर? यस कपूर सर। तुम मेरे साथ आ जाओ बेटे। तो कपूर इधर देख, ये वाला पॉइंट गुड़िया समझना है, ये यस सर। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो अब तुम्हें पीछे से 10 सहेलियां खींच रही हैं या पीछे से 2 सहेलियां खींच रही हैं, तो फर्क होगी ना पीछे से फोर्स। जितने लोग ज्यादा से पीछे खींचेंगे उतना तुम्हारा जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो कम है, तुम्हारे होना ज्यादा चाहिए बेटे। तो हमारा यस जो सर। है that is directly proportional to dear the concentration, और concentration होती है number of moles per unit volume। correction factor is directly proportional to concentration का scale, experimental हमने पाया, that is correction factor is directly proportional to n क्या है? number of moles, v क्या है? volume। constant of proportionality introduce किया गया a, right, where a अभी गाता बजाता हुआ सिखाऊंगा, is known as van der Waal constant। तो हमारा बच्चे P corrected क्या बन गया? P observed, एक मिनट बेटिया, P observed प्लस a n square by v square। डॉली a क्या है बता जरा मुझे, पढ़ के बता। वॉल कांस्टेंट। n क्या है बहन? सर नंबर ऑफ मोल्स। वही जैसे पहले निकालता था। v क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम पर यूनिट। वेरी गुड। अब a को थोड़ी सी इसकी शान में कुछ अक्षर बोल देते हैं। छोटा a is the van der Waal constant, extremely important। It is a measure of attractive forces। जितना हम एक दूसरे को प्यार ज्यादा करेंगे, राइट, उतना a ज्यादा होगा।
the more the A, the more will be the attractive forces between gas molecules. जितना A नाम का कांस्टेंट ज्यादा होगा, the more will be the ease of liquefaction. हाइड्रोजन हीलियम, बार बार बता रहा हूं आपको, हमें आपकी जरूरत है, हमें मतलब इंसान को आपकी जरूरत है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, SO3, अरे देखो साइज बढ़ रहा है तो A बढ़ रहा है। मैं वापस होल्डिंग फोर्सेस, केमिकल बॉन्डिंग, वेंडरवॉल फोर्सेस के पैरेलल आ गया हूं। छोटा धागा आपस में अगर आप टाई करने की कोशिश करेंगे नहीं बंधेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ दोस्ती बना पाएंगे। अरे आपने छोटे छोटे धागों को रख दिया है, कैसे गांठ मारोगे उनको? आपने बड़े बड़े रस्सों को रखा होगा, मजबूती से बांध सकते हैं। सो SO3 बड़ा है, तुम्हें याद है लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेस और वेंडरवॉल फोर्सेस वाज अ फंक्शन ऑफ साइज। द मोर द साइज, द मोर इज गोइंग टू बी वेंडरवॉल कांस्टेंट। द कांस्टेंट A is related to magnitude of attractive forces among the molecules in a particular gas, and it is independent of temperature and pressure. Thus, the greater the value of A, the greater the value of A, the more will be the attractive forces. A is higher for जहां पे size ज्यादा है, जहां पे hydrogen bonding है, right? Which can be easily liquefied in gases like helium, hydrogen, nitrogen, which are liquefied with difficulty. Actually, the former are polar in nature, positive and negative, and the attractive forces in their molecules are higher than the later, which are non-polar. Do you understand? Ammonia HCl के लिए, SO2 के लिए ये A की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये पोलर है, जबकि हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, these are going to be non-polar है। तो अगर ये non-polar तो इनको लिक्विफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट? अभी बताता हूं बेटे, 2 मिनट रुको, अभी सिर्फ पढ़ लो A के यूनिट्स। A is directly proportional to force of attraction, surface area and ease of liquefaction, directly proportional to ease of adsorption. Adsorption अभी आपको बिल्कुल नहीं मैंने कराया है। क्रिटिकल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, नीचे वाली 3 चीजें अभी आपको बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं की गई हैं, बट हाँ एक बार पढ़ने में कोई हर्जा नहीं है। एप्रोप्रिएट प्लेस पे ये इंट्रोड्यूस की जाएंगी, अभी हो जाएंगी थोड़े समय में, राइट? A फंक्शन है होल्डिंग फोर्सेस का। अब हम आगे जा रहे हैं, हमें P को करेक्ट कर दिया है, अब हमें V को करेक्ट करना है। द करेक्शन इन द वॉल्यूम टर्म, 2 चीजों में हमारे पास गड़बड़ी थी, इसके यूनिट्स बाद में कराऊंगा। Now, at high pressure, the volume occupied by the gas molecule themselves cannot be neglected. Therefore, हमारा जो V corrected होना चाहिए, that should be जितना observed है minus volume occupied by the gas molecules. Please observe करो, right? This is the ideal volume. तो बट रियल गैस में ये वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास जो करेक्टेड वैल्यू है, तो हमारे पास उसमें से कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड? V आइडियल आपके पास क्या है? ज्यादा है। V आइडियल आपके पास जी, उसमें से कोई चीज आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो जाके आपके पास वो बनने वाला है द करेक्टेड। आप इमेजिन कीजिए ना, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, आपके कमरे की जो जगह है वो 100 लीटर की है, और उसमें से कुछ जगह तो आपका फर्नीचर और ये सब चीजें भी तो लेके जा रहा है, तो जितनी आपको घूमने फिरने के लिए जगह मिलेगी वो कम होएगी। हमें इसमें से कुछ करेक्ट करना पड़ेगा। प्लीज वेट। करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, correction due to volume. Please wait. The volume occupied by the molecules cannot be neglected in comparison to total volume. कुछ ना कुछ जगह तो आप total volume में से खा रहे हैं। This means the volumes are not free to move in the whole of volume, but the free volume is less than the observed volume. Observed volume 100 लीटर का है, बट जो तुम्हें घूमने फिरने के लिए जगह मिल रही है वो कम है।
In other words, the ideal volume of the gas is less than the observed. Ideal volume of the gas is less than the observed volume. कुछ जगह occupy हो रही है. It was therefore suggested by van der Waal, जिन्होंने equation derive की है, that van der Waal, that a suitable correction term may be subtracted from the observed volume. The correction term for 1 mole of a gas is B, where B is a constant depending upon the nature of the gas, and it is defined as excluded volume or co-volume. What is B? It is another constant, B, van der Waal constant. AB van der Waal constant है, ये भी van der Waal constant है. Thus, if V is the volume occupied by one, एक मिनट बेटे, if V is the volume occupied by 1 mole of a gas, then the volume available to the molecules for the moment is corrected. V corrected is equal to V minus B for 1 mole, where B is a constant. अगर आपके पास n मोल होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? V minus NB हो जाएगा. Do you understand, MJ? आपके पास ये जो वॉल्यूम आ रहा था observed, this is not the volume, क्या है? Actual. तो हमें V observed में से कोई correction factor माइनस करना था तो एक्चुअल वॉल्यूम मिल जाना था. और ये जो आपका पाया गया करेक्शन फैक्टर वो n मोल्स के लिए पाया गया, NB, and this becomes the actual, और हमारा जो हमने लिया था, where B is beta, yes, it is another is constant. This B is also known as excluded, और हाँ जी, को वॉल्यूम जो नहीं मिला गैस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए. It may be noted that B is not equal to actual volume of the molecule, but it has been calculated mathematically to be 4 times the actual volume of the molecule. B is not volume of one gas molecule. B is equal to 4 into volume of one molecule. अगर हम वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल को 4/3 पाई r क्यूब लें तो B बन जाएगा 4 into 4/3 पाई r क्यूब, and B is equal to 4 into 4/3 पाई r क्यूब into Avogadro number for 1 मोल पाया गया. हमने देखा कि ये जो B था that is equal to 4V. What is V? V is one gas molecule, and B is equal to 4 into 4/3 pi r cube for one molecule. B is equal to 4 into 4/3 pi r cube into बहन आंखों के लिए एवोगेड्रो नंबर और 1 मोल पाया गया. तो ये एक डेरिवेशन है. This is not in your syllabus, but I wish you will do that. I'm giving as a homework to you people. Will never be asked that derive B is equal to 4V. अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इस मॉलिक्यूल की वजह से जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है बेसिकली वो इतना है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स V आ जाएगा. मुझे नहीं चाहिए बट मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आप करने वाले हैं. आगे बढ़ रहा हूं. Van der Waal constant B. Van der Waal constant B. The B represent co-volume, excluded volume, which is effective volume of one molecule in a gas. In fact, the B is 4 times the volume occupied by the gas molecule. The value of B remains constant over a wide range of temperature and pressure, which implies that the gas molecule are incompressible. ये देख गुड़िया, ये पॉइंट देख, ये पॉइंट भारद्वाज, ये वाला
It is dependent upon the radius of the gas. Radius of gas. That is, as size decreases, B decreases. As size increases, B increases. And remember, B can never be equal to 0 because volume size can Cannot be 0. never be 0. ये थोड़ा सा करंट सा लग गया था, उसको लिखते लिखते संभाल लेना। तो गुड़िया, आपके पास P करेक्टेड, V करेक्टेड यहां से लेके चले थे ना NRT? Yes, sir. P की जगह क्या डाल दिया? P प्लस A n स्क्वायर बाय V स्क्वायर, और V की जगह पे क्या डाल दिया? NB इज इक्वल टू NRT। समझ आ गया? Yes, sir. अब अपनी जरा फिजिक्स में चल जा। अगर इसको ट्रू होना है इस इक्वेशन को, तो इस पूरे की डायमेंशंस किसके बराबर होनी चाहिए? प्रेशर। और इस पूरे की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? वॉल्यूम। Volume. तभी तो लेफ्ट और राइट को मैच करेगा ना सरदार साहब? यस सर। ओनली फॉर यूनिट्स लिखेंगे। इसका मतलब इक्वल टू A n स्क्वायर बाय V स्क्वायर। इसका मतलब A इज इक्वल टू PV स्क्वायर बाय n स्क्वायर। इसका मतलब प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं? हाँ जी, व्हाट आर द यूनिट ऑफ प्रेशर? एटमॉस्फेयर। Atmosphere. वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं? स्क्वायर By mole square. Whole square. तो V इज इक्वल टू NB के बराबर होगा। रिमेंबर, ओनली फॉर यूनिट्स। B इज इक्वल टू V बाय N। तो Liter per Liter per mole. मोल आ जाएगा बेटा। तो दिक्कत, तुम इसको पढ़ने वाले हो। दिस इज, मैंने करवा दिया है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क फॉर यू। सो दिस इक्वेशन जो आपने अभी पीछे लिखी इज नोन एज, अपने रफ में लिखो जरा, कोई नहीं, वो सेव कर रहा हूं। हो गया? दिस इक्वेशन इज नोन एज द वैन डर वाल इक्वेशन फॉर स्टेट। शहर ये बता डाली, what are the significance of van der Waal constants? A is the measure of magnitude of intermolecular forces. Molecular forces of attraction का magnitude है और V size का बताता है, effective size. तो डॉली, हाइड्रोजन और हीलियम को तो लिक्विफाई नहीं कर सकता है ना? हाँ जी सर, क्योंकि नॉन पोलर होता है। तो इसके लिए ए क्या है? 0. वेरी गुड। आपके घर की एलपीजी गैस में चलते हैं, आपकी गाड़ी आजकल आ गई है सीएनजी वाली, उसमें चलते हैं, ये गैसेस आसानी से लिक्विफाई की जा सकते हैं। हाँ जी सर। तो इनके लिए ए क्या है? लार्ज। तो इनके लिए बेटिया बी साइज बताता है ना? हाँ जी सर, साइज। तो इनके लिए बी 0 है? नहीं सर, बोलो फिर क्या है? स्मॉल। और इसके लिए बी इज लार्ज। शमरिया पुत्र। हाँ जी सर। तो बगैर टेंशन के इसको एक बार ड्राइव करके देखना, ना कभी पेपर आया है ना आएगा। तो ये ग्राफ की तरफ दोबारा बढ़े बच्चे, पीवी बाय वी की तरफ हमने अब काम कर लिया है, अब हम इसको एक्सप्लेन करने की तरफ जाने वाले हैं बेटे। तो चलिए देखते हैं क्या करवाने वाले हैं। Why hydrogen and helium
always show positive deviations. I hope you people remember, अगर यहाँ पे Z था, यहाँ पे प्रेशर था, तो इधर Z क्या आ रहा था 1, और हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शो करते थे कौन सी डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन. अरे याद है ना, Z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ? मींस यस पूरी पॉजिटिव डेविएशन. तो उत्तर P प्लस A n square by V square V minus NB is equal to nRT है for n moles. चीज को सिंप्लीफाई करते हैं. A by V square V minus B RT, हाँ गुड़िया, for 1 mole. For hydrogen and helium, A is practically equal to बेटा 0. क्योंकि वो बहुत छोटे साइज की. तो अगर A 0 है तो ये टर्म 0 समझ आ गई. हाँ जी सर. Yes, sir. That is A by V square is approximately 0. तो आप ये भी कह सकते हैं A बहुत छोटा है, वॉल्यूम बड़ा है, तो ऐसा भी ले सकते हैं. तो P V minus B is equal to RT समझ आ गया ऊपर वाली इक्वेशन से. हाँ जी सर. Yes, sir. तो P is equal to राजा RT plus PB समझ आ गया. हाँ जी सर. सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, इसका मतलब this is 100 is equal to 80 plus 20, this is 90 is equal to 60 plus 30, कुछ ऐसा है. That is PV is greater than RT. Yes, sir. Z होता क्या था बहना? PV by RT. तो वो क्या होएगा? More than 1. तो ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन पाया गया. राइट सन. आप यहां से भी देख सकते हैं, करना जरूरी है, सहज करने का ढंग है. We have seen that the behavior of, वो एक ही चीज है बेटे, ये ऐसे कर ले, यहाँ से कर ले, वो एक ही चीज है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे PTO भी लिख देता हूँ. ठीक है, वो एक ही चीज है. The behavior of hydrogen and helium is exceptional because the compressibility factor always increases with increase in temperature. This is due to the fact that A for the hydrogen and helium is nearly negligible. Therefore, A by V square is negligible at all pressure. वही काम किया बेटे, मैंने कोई फर्क नहीं किया. यहाँ तक पिछले पेज पे किया था ना. हाँ जी So, सर. कोई डिफरेंट नहीं है. तो इसको, ये था ना PV, पूरी इक्वेशन को देख, PV RT प्लस PV को डाली, पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड करते हैं. पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड करते हैं. तो बहना ये क्या आ गया? Z नहीं आ गया? PV by RT. हाँ जी. ये कितना आ गया? 1 प्लस by RT. तो Z will be always greater than 1 ही होगा. हाँ जी सर. और तुम्हें ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाएगा कि फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसने ऐसे नहीं बोलना, ऐसे पूछ लेना है. PV by RT is equal to 1 plus PV by RT, 1 minus PV by RT, बला बला बला, कुछ भी बोल सकता है. बट आपको बेसिकली ये क्या कहता है? Z is always greater than 1. समझा? हाँ जी सर. तो आप देख सकते हो, यहाँ PV रख दे, यहाँ पे Z रख दे, बात तो एक ही है. हाइड्रोजन एंड हीलियम ने हमेशा कौन सी डेविएशन शो की है? द पॉजिटिव डेविएशन. वो शो ही पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये गैसेस दबाव लगा के लिक्विड बनाने लायक नहीं है. तो इनमें कोई दिक्कत है, इनके कह सकते हो बर्थ डिफेक्ट है, इनके अंदर कोई डिफेक्ट है, जन्मांतरू इनमें डिफेक्ट है कि ये लिक्विड बनने के लिए तैयार नहीं है. अब चलते हैं. आप याद करिए, आपको थोड़े समय पहले हम कुछ ऐसी ही तो चीजें करा रहे थे, अभी भी करवाया भी था. इधर Z है और इधर Z is equal to 1 है. बाकी सारी गैसेस पहले क्या करती हैं?
नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, फिर क्या करती हैं, द पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। याद आ गया जी? हाँ जी। सारी गैसेस ऐसे बिहेव करती हैं। Why all gases first show negative deviation up to a limit and then start showing the negative deviations? चलिए समझते हैं, पॉइंट में डिस्कस करते हैं। As pressure, I'm sorry, increases लिखना था, pressure molecular distances decreases। जो हम अट्रैक्टिव फोर्सेस कह रहे हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में प्यार कह रहा हूं, मॉलिक्यूल्स में तब पड़ता है जब वो नजदीक आए। आपके घर में एक पेट है, वो पेट आपसे बड़ी दूर रहता था, आप उस जानवर को अपने घर में ले आए। अरे भाई, उससे प्यार तो तभी पड़ेगा जब वो आपकी आंखों के सामने आएगा, आप उसकी शरारतें, आप उसकी बदतमीजी उसको देखोगे, वो तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हारे साथ लड़ेगा, तभी तो तुम्हारी उसके लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगी। अगर वो था ही, तुम में भी अंबाला में रह रहे हो और वो करनाल में है, तो तुम्हारे बीच में क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्या प्यार होगा उस जानवर के साथ। तो एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस, तो बेटा पार्टी आईएफ क्या करती है, सॉरी डिक्रीज। ना ना ना, उल्टा लिख दिया, इंक्रीज करती है। आईएएफ इंक्रीज करती है, और अगर आईएएफ इंक्रीज करती है तो कौन सी डेविएशन आती है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कॉम्प्रेसिबल, लिक्विफाई हो सकती है, राइट। और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन, हाँ जी, कॉम्प्रेसिबल। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है द गैसेस कैन बी कंप्रेस की जा सकती है, कॉम्प्रेसिबल। नाउ एक लिमिट तक तो वो जानवर तुम्हारे पास रह सकता है। अगर वो हमेशा ही तुम्हारी गोदी में चढ़ा बैठा रहे तो तुम्हारे बीच में, तुम उससे कहोगे परे हो, उसको पकड़ परे धक्का दोगे। एज द इंटर molecular distances reaches a limit, what happens, the repulsive forces, that is A again becomes zero, comes into play, comes into play। और अगर A zero हो गया, therefore कौन सी डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब दे आर ऑल कॉम्प्रेस। वेरी गुड, कॉम्प्रेसिबल। सनी, आपने कभी साइकिल में या अपने फुटबॉल के ब्लैडर में हवा भरी है? हाँ जी सर। तो याद कर, वही वाला फिनोमेना कह रहा हूँ, एक लिमिट तक तो वो पंप नीचे जाता है पुत्र, एक हाँ लिमिट जी के बाद फंस जाता है। अब मैं नहीं जाता हूँ, तो फिर उसके अंदर एक नो रिटर्न वॉल्व होता है। जब आप एक लिमिट से ऊपर जोर लगाते हैं तो वो पलटता है और वही वाली हवा हमारे साइकिल की ट्यूब या फुटबॉल के अंदर चली जाती है गुड़िया। दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट सन। इंपॉर्टेंट, आपकी आंखों के आगे आप ये जो देख पा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Z is equal to 1, बीच वाली स्टेज ध्यान से देखिए, PV is equal to nRT, the molar volume is 22.4 liter at STP। अरे यही तो तुम्हें बताया था, आइडियल गैसेस, राइट, STP पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती हैं। अब Z is greater than 1, कौन सी डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब गैसेस कंप्रेसिबल नहीं है। आप वैसे भी तो सोच सकते थे Z होता किसके बराबर है, Z is equal to PV by RT। इसका मतलब क्या हुआ, PV बड़ा है, PV बड़ा है तो मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 22.4 लीटर। अरे ये यही तो दर्शाता है कि देयर आर, हाँ जी, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, और यू कैन से नो कह सकते हो या वेरी लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, Z is less than 1,
तो Z किसके बराबर था? PV बाय nRT। तो इसका मतलब PV छोटा है nRT से, तो हमारा जो मोलर वॉल्यूम दैट इज लेस देन 2.4 लीटर। लेस देन तभी होगा ना जब उनके अंदर कौन सी फोर्सेस होंगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस। राइट। तुम्हारे कजन घर में आए हैं, तुम्हारे उनके साथ बनती है, तो तुम आओगे, चलो आओ बैठ के पिज्जा खाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, शरारतें करते हैं, तो आप लोग जुड़ जुड़ के बैठेंगे। तो जितनी दूरी आपको बनानी होगी उतनी दूरी पे आप नहीं आगे। डांट पड़ेगी कि चलो सारे अलग और अपना अपना काम करो, तो तुम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाओगे। और अगर वो तुम्हारे कजन घर आए हैं और तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं बनती है, तुम नॉर्थ वो साउथ, तो आप क्या करेंगे? वो ड्राइंग रूम में बैठेगा और तुम छुप के कहीं जाके वॉशरूम में बैठे मिलोगे। मैंने उससे नहीं मिलना। दैट इज द वॉल्यूम विल बी ग्रेटर। तो ये सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस की कहानी है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस में डेविएशन लेके आएंगे। और अब आप समझ पा रहे हैं, जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आते हैं। मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आते हैं क्योंकि उनमें होल्डिंग फोर्सेस हैं, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर आप बाज नहीं आए, आप और दबाव डालते गए, तो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे को देख के डर जाते हैं और वो एक दूसरे से भागना शुरू कर देते हैं। दैट हैपेंस वेयर दिस इज जस्ट रीड इट फिलॉसफी को एक बार रीड करेगा, आइडियल गैसेस वर्सेस द रियल गैसेस। ट्राई टू रीड इट। वो मैंने क्या आपको करवाने की कोशिश की है, बट ज्यादा रटने की कोशिश मत करना। दिस विल बी द केस। The ideal gases and real gases. Ideal gases and real gases. Ideal, they have small particle that have mass. ये कंडीशन में कोई फर्क नहीं है। आइडियल गैसेस में और रियल गैसेस में फर्क आपके पास पैदा होता है ये 5वें पॉइंट से आगे। There are no attractive forces. रियल गैसेस में स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस। बहुत ज्यादा मत बोलो, अगर बहुत ज्यादा बन गई तो वो पानी के जैसे लिक्विड बन जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल हैव नो वॉल्यूम, इन पे पार्टिकल्स हैव फाइनाइट वॉल्यूम। द कोलिजन्स आर इलास्टिक, द कोलिजन्स आर इनइलास्टिक, नॉट इलास्टिक। व्हेन गैस particles collide they will lose energy, but as a whole उतना ही रहने वाला है, वो सेटल एक लिमिट के बाद नहीं होगा। तुम लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दिया जा रहा है, थोड़ा सा होमवर्क दिया जा रहा है। You are going to derive it, and suno, these are very important. You are going to copy it. These are very important. Must do it. तो नहीं हुआ, अगली बारी मैं करवा दूंगा, बट अभी के लिए बेटे ये पेज और ये पेज आपके होमवर्क के रूप में जाने वाला है। मस्ट गो थ्रू दैट। वही चीज जो हमने की है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अलग प्रकार से कराई है, बुकिश ढंग से कराई है। 1 mole of carbon dioxide occupies 1.5 liter at 25 degrees Celsius. Calculate the pressure exerted by ideal gas equation. तो पहली बार बच्चों क्या काम करोगे? PV is equal to nRT। और दूसरी बार क्या करोगे बच्चे? P plus a n square by v square, v minus nb equal to n. And advisory, the calculations will be quite lengthy, because आप समझ सकते हैं। तो ये देखो हमारा आइडियल से प्रेशर कितना आया? 16.49 और रियल बहना कितना आया? 15.34। तो एसपी साहब ये क्या बता रहा है एके के जो रियल सिचुएशन में मॉलिक्यूल्स को पीछे से खींचा जा रहा है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, दिस विल गो एज अ होमवर्क for all questions, solutions
have been provided और आपके स्कूल के लिए इन क्वेश्चंस के आने की संभावना काफी ज्यादा कम है। फॉर ऑक्सीजन गैस, चल कपूर इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर ऑक्सीजन गैस द वैन डेर वाल्स रेडियस, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, समझेंगे। द B is going to be this, तो बेटा तेरे को पता है B is equal to किसके बराबर होता था, 4V, और यहाँ पे मोल दिख रहा है, तो मोल का मतलब बहन यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर भी है, तो ये आपके पास कितना है 0.0318 लीटर पर मोल। तो यहाँ पे 4 into 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 6.022 10 to power 23 पर क्या है, मोल है, पर मोल है। तो क्या ये आंसर आ जाएगा? यस एसपी सनी, क्या ये आंसर आ Yes, जाएगा? sir. नहीं Yes, आएगा, sir. नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सोचो। सर रेडियस को बस डबल करना पड़ेगा डायमीटर के लिए। नहीं साहब, एसपी साहब, और मैं तुम सबकी परफॉर्मेंस देखता हूँ, मेरे को पता है वो परफॉर्मेंस तुम्हारी क्या है। सो आई नो कि बीपी ने उसमें टॉप किया था, कितने मिनट में काम किया था, और मुझे पता लगता है। और प्लीज चीटिंग मत करना, क्योंकि अभी तुम चीटिंग करोगे तो माँ सरस्वती तुम्हें ऐसी जगह पे पटक के मारेगी जहां पे तुम रोने लायक भी नहीं रहोगे। सो आई नो इट कि क्लास में तुम कैसी परफॉर्मेंस देते हो, और वहां पे अगर तुम्हारे नंबर कभी स्पाइक आते हैं तो आई कैन जज। मुझे टाइम से भी, आपको पता है वहां पे सारे बैरोमीटर्स हैं, वहां पे सारे वहां पे हैं, कितने टाइम में कितना क्वेश्चन किया था। तो बीपी ने हमारे वहां पे, बीएस ने ना, वहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स थे, बस टाइम भी सबसे कम था। सो बीएस, आई सॉ योर रिकॉर्ड, मैं आप सबके रिकॉर्ड देखता हूँ, एंड इट इज अनलाइक द ऑफलाइन टेस्ट। ऑफलाइन टेस्ट में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड मेंटेन है बच्चों, तो टेक इट मोर सीरियसली, ईमानदारी से करो बेटे। तो गुड़िया आंसर क्यों नहीं आएगा? यस सनी, 1 लीटर इज इक्वल टू -3 कितने के बराबर है, मीटर क्यूब के बराबर है, राइट सन। यहां से जब तुम आंसर डालोगे तो आंसर आएगा। और 1 लीटर, जी बेटा जी, अगर मीटर की जगह पे सेंटीमीटर लेके आना है तो मीटर क्यूब, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर नहीं होता, तो इसको क्यूब करेगा तो अब ये उड़ जाएगा, तो 1 लीटर, हाँ बेटे 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर नहीं होता। तो अगर आप एसपी साहब यहाँ पे इतना डालेंगे बेटे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब आंसर आएगा बच्चे? हाँ जी ओए, सर, ठीक है, समझ गई। तूने वहां पे गलत करके आना है, और पता नहीं लगना गलती का कारण क्या है, ठीक है डॉली? तो यस सर। कैसे हो सकता था लेफ्ट और राइट में ना बेटिया, तो आप इस चीज का ध्यान दोगे। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10⁻³ कर दिया, क्योंकि अब लीटर को आपने क्या कर दिया है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका आंसर बेटिया किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। और सुन, तुम इस क्वेश्चन में हिंदी में लिखोगे, मुझे पता है तुम्हें हिंदी थोड़ी मुश्किल आती है, हिंदी में लिखोगे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या ध्यान करना है। आइडिया इस बेटे, वरना तुम्हारे मन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, वही क्वेश्चन लिखनी है बेटा बार बार। NRT, right, must do it। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड B, अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं ना, कभी कुछ पूछ रहे हैं, कभी टेम्परेचर, कभी प्रेशर, तो यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ A। This should go as a homework for you people. Again, this, try to do it। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी, थोड़ी सी नहीं, काफी लेंदी होगी, तो आपके मेरे हिसाब से कम 3, 3.5, 4 मिनट के आसपास लगने वाले हैं, एंड यू शुड डू दैट,
You must do that. अगली क्लास में अभी नहीं लेके जाऊंगा. We will take you towards the liquefaction of gases and critical phenomena. आज कहीं पे लेक्चर में आपको इन्वर्जन टेम्परेचर वर्ड यूज हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर वर्ड्स यूज हुए, वो हम आपको अगली क्लासेस में लेके जाने वाले हैं. We will be discussing about Andrews graph. एंड्रयू सर ने हमें बताया PV वर्सेस V में टेम्परेचर के बढ़ाने से कैसे डेविएशन होंगे, हम गैसेस को ठंडा कैसे करेंगे, इसकी तरफ आपको लेके जाएंगे. हम आपको हर एक गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो बताएंगे. Critical temperature is a temperature above which the given gas cannot be liquefied whatsoever high the pressure may be. सूर्य के ऊपर प्रेशर तो बहुत ज्यादा है पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कोई गैस लिक्विड की फॉर्म में नहीं है, वो एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की फॉर्म में है. What is that supercritical fluid? That is going to be discussed. Critical pressure, critical volume, critical temperature आना शुरू हो जाएगा. क्रिटिकल टेम्परेचर से हमें क्या पता लगता है ये हम देखेंगे, और फिर चैप्टर में से बाहर आएंगे इन्वर्जन टेम्परेचर. जूल थॉमसन इफेक्ट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही गैस को ठंडा किया जा सकता है. अगर आपने उससे ऊपर गैस को ठंडा करने की कोशिश की, जूल थॉमसन इफेक्ट में गैस गर्म होनी शुरू हो जाएगी. अगेन दिस इज रिलेटेड विद एनवायरमेंटल जो डैमेज हमने करा है. अगर टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर गया तो हम दिक्कत में हैं, हमारे सारे एयर कंडीशनर्स फेल हो जाएंगे. तो हमें नई गैसेस ढूंढनी है जिनका इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा हो. वंस वी आर डन विद दैट, फ्यू क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर. हम एक लिक्विड स्टेट में घुस जाएंगे, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, बॉइलिंग. मतलब मैक्सिमम बाय नेक्स्ट क्लास आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम इस चैप्टर में से बाहर आ जाएंगे. So that will be the end of the states of matter, but at the same time that will simultaneously bring an even interesting and rewarding chapter known as chemical thermodynamics, one of the two toughest chapter of your syllabus. That will be thermodynamics and equilibrium. 2 साल की केमिस्ट्री में आने वाले. So बच्चों, good luck. We taught PV is equal to nRT से कैसे हमने इम्प्रूवमेंट करके P plus A n square by V square V minus NB is equal to nRT पे पहुंचे. This is the real gas equation. This is the ideal gas equation. But याद रखना, धरती पे approximately हमारी ideal gas सही है. 100% तो नहीं सही है, approximately वो सही है. A और B की क्या सिग्निफिकेंस है, A और B आपको क्या बताते हैं, that was the idea, including a very important concept known as Joule-Thomson effect. So good luck. We will stop here and we'll continue from this topic onward. Good luck. Jai Hind.